न्यूज के ऊपर हम लीज के अटके जले में आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं श्री आर यादव जी से, जो वर्तमान में दतिया जिले के बड़ौनी नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। बड़ौनी नगर परिषद का चार्ज चंद दिन हुए हैं। ऐसे में ऐसी चर्चाएं हैं कि कुछ उन्होंने ऐसे खास काम किए हैं जिन्हें बड़ौनी की जो जनता है नगर की अपने दिल में स्थान बनाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले तो यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हाई न्यूज़ के लिए टाइम निकाला। आपको भी बताएं, आपकी इसके पहले किस नगर परिषद में थे? मितरवा था। मितरवार में क्या प्रभारी सीएम थे? वहाँ पे ARI था मेरा, वहाँ प्रमोशन हुआ जी। अच्छे कार्य के लिए प्रमोशन हुआ जी। कभी सदैव जनता के लिए सोचता रहता हूँ, जो भी अध्यक्ष होता तो मिलके काम करता हूँ। ये आपका सेकंड है यहाँ? सेकंड का शुरुआत। अच्छा, ये बताएं आपने बचपन में चाइल्ड से शुरुआत कैसे की आपने? मेरी बचपन से ये मेरी तमन्ना थी तो मेरी नौकरी लगे। वो तमन्ना सबकी होती है, लेकिन शुरुआत कैसी हुई? बचपन कैसे निकला आपका? बड़े अच्छा निकला, बढ़िया निकला। शुरू में मेरा रहा ज़्यादातर गाय भैंसों का रहता है, उनकी सेवा करी मैंने अच्छे तरीके से। उन्हीं गाय का प्रताप है कि आज मैं इस मंजिल पे हूँ जो मैं आज कैसा। कब ये डायरेक्ट ये लोग जनता है जुड़ा हुआ विभाग है, तो इस नौकरी में कब आ गए थे आप? किस पद पे आए थे? 86 में आया था, ARI पद पे आया था जी। जब से निरंतर मेरी मितरवारी सेवा रही और जनता से भी मेरे संबंध मधुर रहते हैं। 1 वार्ड से 15 तक किसी बार कोई भी काम हो, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे APL कार्ड हो, चाहे मकान का टैक्स का हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो। अच्छा, विभाग तो कौन से थे? ये विभाग क्यों से लेना आपने? पूरे जो नगर पालिका के विभाग पे जितने भी विभाग, वो नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ विभाग तो बहुत से थे नौकरी के लिए, सेवा में जाने की, लेकिन आप इस ओर क्यों किया आपने नगर? नहीं, इसलिए ध्यान किया कि मैं जनता की सेवा करूँगा, क्योंकि नगर पालिका जनता हित में काम करती है। लोगों के मकान बनवाना है, नाली की सफाई होना है, लाइट लगाना है, पानी की व्यवस्थाएं होना है, इसलिए ये क्षेत्र मैंने चुना। कहीं ना कहीं आप इस समस्या से जूझे थे कि आपको लगा कि मैं लोगों की जाके समस्या का समाधान करूंगा, मेरी कोई सुन नहीं रहा है? नहीं, ऐसा कई बार उतार चढ़ाव हुआ। वही तो करे आपके साथ ऐसा हुआ, कोई चढ़ाया? उतार चढ़ाव कई बार हुआ कि जहाँ इंक्रोचमेंट का सवाल होता है, अतिक्रमण हटाना, पार्षदों के फ़ोन के लिए नहीं हटेगा, नेताओं के फ़ोन, मंत्रियों के भी फ़ोन आ जाते हैं, विधायकों के भी आते हैं। फिर वो कार्रवाई हम लोग कैसे करते हैं, आदेश ले लेते हैं, संबंधित को नोटिस भी दे देते हैं, जिससे ये नहीं हो कल को प्रकरण कोर्ट में पहुंचेगा, तो जिससे अपन पूरी कार्रवाई करते हैं। संबंधित को नोटिस दिया, CMO से आदेश लेते हैं, अध्यक्ष से आदेश लेते हैं, इसके बाद कोई कार्रवाई करते हैं तो मोबाइल बंद कर लेते हैं। मोबाइल बंद करने के कारण कि हमको असुविधा पैदा नहीं हो, जिस मंजिल के लिए हमने नोटिस दिया है, जिसको अतिक्रमण हटाने के लिए हो, क्योंकि वो शासकीय भूमि होती है, हम नहीं चाहते कि उस शासकीय भूमि पे कब्जा करें। जी। कहीं अरबों खरबों की ज़मीनें होती हैं, इसलिए हम बरहमे जनता के लिए जुड़े रहते हैं। जनता की सेवा हो, अच्छे तरीके से मैं काम करूँ, नगर पालिका में कोई खाली हाथ नहीं जाए, आए तो भर के जाए। जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसको फॉलो करो तत्काल है, अगर वो पात्र है तो भैया ले जाइए, आपका आवास है। और इस प्रकार से मेरी जो प्रक्रिया अच्छा है, अच्छा काम और भी सोचता हूँ इससे और अच्छा करूँ। अच्छा, संक्षिप्त में आप परिचय देंगे, आपकी शुरुआत नौकरी कैसी हुई? चूँकि यदुवंशी हैं, उनका नेचर अलग ही होता है। हम तो यदुवंशी जो होते हैं कृष्णा का वो मानते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं और एक सोच अलग होती है। तो आप थोड़ा, जो दर्शक हैं खास करके आज का युवा आपसे प्रेरित हो, तो आप ना थोड़ा संक्षिप्त में पूरा RR यादव का क्या फुल नाम है ये सब? मेरा नाम राधे रमन यादव है, पिताजी का श्री बाबूलाल यादव है। मैं झांसी रहता था। मेरे बेनवी साहब जो मेरे गुरु मान लो या पिता तुल्य मान लो, उन्हीं के यहाँ मैं पढ़ा हूँ भोपाल जी। उन्होंने शिक्षाएं ऐसी दी कि क्रोध पे लगाम लगाना। वेरी गुड। दूसरा लगा कि जनता की सेवा करो, क्रोध को ख़त्म कर दो, प्यार से बोलो, हाथ जोड़ के काम करो जी। तो वही मेरी आदत एक जो जैन समाज के लोगों में होती है, वही आदत मेरी पड़ी हुई है। और माननीय ने इसलिए भेजा मेरे को कि अच्छे काम करो, जनता की सेवा करो, जो त्रुटियाँ हैं उसको सुधारो। पूर्व में जो भी हुआ है या लोगों ने किया है उनको भी मैंने मीटिंग लेके समझा दिया गया जी कि अगर मेरे को जनता के प्रति शिकायत हो मिली
या मेरे को भ्रष्टाचारी की शिकायत मिली, या आवास में पैसे लेने की शिकायत मिली, या कोई व्यक्ति खाली हाथ नगर पालिका से गया तो ठीक नहीं होगा, संबंधित पर कार्रवाई करूँगा। अच्छा, अभी आपको शायद 5, 7, 8 दिन ही हुए होंगे मैक्सिमम। जी। इस दौरान आपने क्या कुछ किया है कि नगर में थोड़ी आपकी चर्चा चल रही, मुक्ति धाम के बारे में बताया जा रहा है कि आप रात रात भर वहाँ बैठे रहे अकेले, या कुछ आपको ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि आप अकेले हैं, डर लगेगा कुछ? फीलिंग इसलिए नहीं हुआ, ऊर्जावान हमारे अध्यक्ष जी थे पूर्व में, और जनता का झुकाव भी मेरी तरफ था। लगा था कि जो मुक्ति धाम है, कांटे लोगों को छिपते थे, पत्थर छिपते थे, लोगों को कष्ट होता था, काफ़ी कष्ट होता था, लोग बैठ नहीं पाते थे, गुम में पत्थर लेके बैठते थे ज़मीन पे। जी। मेरे को लगा, अध्यक्ष जी को भी लगा कि ये काम ऐसा करो जिससे लोगों में जागरूक हो, तो नगर का काम था, इसलिए मैंने वहाँ मुरम इत्यादि डला के, मिट्टी डला के, जो घास होती है अच्छी बाली किस्म की घास का वो किया। बगल में पार्वती नदी थी, वहाँ से पानी उपलब्ध किया, रात दिन उसको भी देखा पानी मिल रहा है कि नहीं। वो आज ग्रीन घास है, ग्रीन पार्क है। तो इसके बाद जो हमारे यहाँ भितरवार जो वो चल रहा था मीट मार्केट, रोड पे थी जी। एक दिन महाराज जी, दुमेश्वर महाराज जी निकले, अध्यक्ष जी से चर्चा की जी कि साहब जो बहुत बुरा काम है, खुले में जो लोग बेच रहे हैं, खुले में हत्या कर रहे हैं। और मीट मार्केट पूर्व में बनी हुई थी नगर पालिका की, और मैंने फिर सबको विश्वास दिलाया, सबको नोटिस दिया कि आप लोग दुखी नहीं होगे, आपके लिए हम टीन सेट डाल के आपको कमरे बनवा के देंगे, जिसका रेट आपके अनुसार निर्धारित करेंगे। जी। 1000 रुपये उनको प्रत्येक माह निर्धारित कर दिया। वहाँ पानी की व्यवस्था कर दी, कचड़े दान की व्यवस्था कर दी, टीन सेट लगवा दिया, लाइट फ्री दे दी। आज वो लोग अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड और खुश हैं, सेपरेट हैं। जो बीच में पंख उड़ते थे, या मुर्गे के पंखों या वैसे लोग निकलते थे देखने या टहलने वाले, कष्ट होता था उनको कि ऐसी नगर पालिका है। तो अध्यक्ष ने हमारे विचार की, हमने किया, जो सालों से नहीं कर पाए लोग, पूर्व अध्यक्ष सालों से, वो हमने चंद दिनों में कर दिया। पूर्व अध्यक्ष शिव प्रताप यादव जी पूर्व अध्यक्ष जी थे, चाहते हुए भी नहीं कर पाए। बलदेव जी थे, उनको लगा कि यादव जी में बहुत हो जाए। जितने भी विभाग थे नगर पालिका में तरवार में, चाहे वो जल प्रदाय हो, चाहे वो अतिक्रमण प्रभार हो, चाहे वो बिना इजाज़त परमिशन हो, चाहे वो मुक्ति धाम प्रभारी हो, समुद्र प्रभारी हो, स्वास्थ्य प्रभारी, पूरे काम में देख रहा था। वेरी गुड। मेरा आदेश था, लगा कि 10 विभाग को अकेला देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। उन्होंने मेरे को याद में रखते हुए परिषद में प्रस्ताव ठहरा धरा के आशीर्वाद देते हुए मेरे को ईश्वर बना दिया, जो मेरे दिल में है, दिमाग में। अच्छा, आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खास कर कि युवाओं के लिए जरा सी प्रॉब्लम आने पर वो होपलेस हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है सुसाइड जैसा कदम भी उठा लेते हैं। क्या करें ऐसा लोगों को, ये जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले? उनको जागरूक करूँगा, समझाऊँगा, बेटा ऐसा नहीं करो, जीवन आपका बहुत है, आप पढ़ो लिखो। अगर हमारी जो भी मदद होगी या हमारे प्रति जो भी लगाव होगी, या उन्होंने साहब आवास नहीं मिला, हम गरीब लोग हैं, हमको आवास की आवश्यकता पड़ेगी, आवास भी दिला देंगे, जो अपने हाथ में होते नगर का। और गवर्नमेंट दे रही प्रधानमंत्री आवास योजना है, उन्हें साहब हमको पेंसिल चाहिए, पेंसिल मिल जाएगी पेंसिल। उन्हें साहब पैसे नहीं है पढ़ने, लेकिन गवर्नमेंट ने सब स्कीम सोच रखी है इसके लिए, और गवर्नमेंट कर रही है। अपना काम है उनकी मदद करना, किशन मॉप करना, पानी की मदद करना, उन्हें साहब लाइट नहीं है, लाइट की भी मदद करना। उन्हें साहब पैसे स्कूल में ज़्यादा लग रहा है, तो नगर पालिका क्षेत्र में जो भी स्कूल है, नगर पालिका प्रस्ताव ठहरा डला के करा सकते हैं, और शासन को उनके लिख सकते हैं। यही बच्चों से मेरा अनुरोध है। इसको कुछ करने के लिए काउंसलिंग वगैरह चला रहे हैं, कुछ क्योंकि कुछ ऐसा अलग से कुछ हटके करेंगे युवाओं और छात्राओं के लिए? युवाओं को एकत्रित करके, छात्रों को एकत्रित करके, उनको समय समय पे उनकी मीटिंग लेके, उनको बैठाल के समझा के, भाई लंबा जीवन है, माता पिता जिस तरीके से आपके प्रति मेहनत मजदूरी करके पैसा दे रहा है, और आप पढ़ने में लगनशीलता से पढ़ो, जिससे आपके पिता और माता का नाम रोशन हो और बड़ौनी की आप शान हो। अच्छा, प्रदेश के गृह मंत्री और दतिया से विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने एक नए आयाम दिए हैं दतिया में विकास के, तो किस प्रकार क्या बढ़ाएंगे आप बड़ौनी नगर में, क्या कुछ नया करिए? माननीय चाहते हैं
कि अच्छा काम हो, नगर पालिका में सफाई अच्छी हो, नगरीय क्षेत्र में सफाई अच्छी हो, 1 वार्ड से 15 वार्ड चमके, नाले नाली भरे नहीं हो, लाइट की व्यवस्थाएं अच्छी हो और अति उत्तम विकास हो। गवर्नमेंट की जो भी माननीय ने सौगात दी हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी बहना हो, चाहे आपकी प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अदरवाइज जो भी सौगात गवर्नमेंट की चल रही है जी, उसको मैं फॉलो करता रहूँगा और अच्छे से अच्छा काम करता रहूँगा। जी। तो वर्तमान में कितनी योजनाएं पे कितना काम हो चुका है, कितनी योजनाएं वर्तमान पेंडिंग है? में लाडली लक्ष्मी योजना का 100% कर चुका हूँ। अचीवमेंट हो चुका जितने भी है। आवेदन आए थे, सबका निराकरण 1688 आए थे, 1688 का निराकरण कर चुका हूँ। जो भी और आवेदन जो माता बहनें रह गई हैं, उम्र को देखते हुए जो भी उम्र में तगादा 59 साल का दिया है, जो माता बहनें रह गई हैं जी, उनको डोर टू डोर वार्ड प्रभारी को भिजवाऊंगा। जो भी कागज उनके रह गए उनको भी करते हुए गवर्नमेंट ने 2-3 दिन का समय दिया, जी। 100% काम कराऊंगा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। अच्छा, वर्तमान में ऐसी भी शिकायतें आती नगर में कि बड़े बड़े पैसे वाले उनको मकान दे दिया गया है, गरीब आप प्रधानमंत्री आवास में उन्हें योजना लाभ, लेकिन उसके बीच में ही टपरे पड़ी हैं, कुछ नहीं है उसका। क्या मैं 2 जून को आया हूँ, 2 जून के पहले जो भी हुआ हो मेरे को जानकारी नहीं जी। 2 जून से अब जब बैठा हूँ, अगर अब किसी को आवाज़ नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या तो उसमें क्या आप जांच करवाएंगे क्या? बिल्कुल कराएंगे। अगर दोषी जो लोग होंगे, अगर मेरे को लगा कि गरीबों का घोंसला दूसरे बड़े पैसे वालों को दे दिया, जिनके पक्के मकान थे, उन मकानों की कीमत लाखों की थी और गरीब उन चीज़ से वंचित रहे, वो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करें। दोषी को बख्शूंगा नहीं। जी। अच्छा, नगर पालिका हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ये एक ऐसा जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, इसके पास अगर कोई अपनी फरियाद लेके आता है तो उसकी अगर आपने ढंग से बैठाने के बाद भी सुन ली तो 50% उन्हें रिलैक्स से मिल ही जाता है। क्या सोचेंगे इस बारे में? मेरी यही सोच रहती है, जनता का कोई भी आदमी अगर कुछ लेके आया है कि आप अपना मेरा आवेदन है साहब, मेरे को आवास नहीं मिला, अधिकांश ऐसी समस्या आती है कि मेरे को साहब पात्रा पर्ची नहीं मिली साहब, या मेरा अंत्योदय कार्ड अंत्योदय गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, पात्रा पर्ची चल रही है जी, जिससे जैसे जो मजदूरी वर्ग के लोग हैं जिनको हम शुद्ध राशन पानी दे सकते हैं तो दे रहे हैं, कोई खाली नहीं जाता हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ से आएगा, मैं बढ़िया चाय पिलवाता हूँ, पानी पिलवाता हूँ, अपने चैम्बर में बैठाल के उनकी समस्या सुनता हूँ, संबंधित अधिकारी कर्मचारी को बुला के निराकरण हल करा देता हूँ, खुश होके जाते हैं। यही सेवा है और आगे भी बढ़ता रहूँगा और मेरे को वार्डों में भी उतरना पड़े बिल्कुल, तो वार्ड में भी जाऊँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे हाई न्यूज़ जनता के लिए ये आया कि माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने मेरे को इस आशय के लिए भेजा है कि बड़ौनी नगर की अच्छे से अच्छे सेवा करें। तो मेरा ये रहेगा, भले रात दिन मेरे को सेवा करना पड़े, मेरे को ऐसे अधिकारियों को बहुत कम अवसर मिलते हैं जी, ज़्यादातर फील्ड का काम मैंने बहुत किया जी, मेरे को पता रहता घर घर की समस्या, जनता की समस्या क्या रहती है, इसलिए वो जो समस्या हुई है लोगों में जी, या किसी को आवाज़ से वंचित रहेगा, वो पात्र है, उनको घर पे जाके और अपने अधिकारियों को लेके, टीम को लेके, वार्ड प्रभारियों को लेके उनकी समस्या का स्पॉट पर ही समाधान कराऊंगा। उनके फार्म भरने जाएंगे, पात्र लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास से वंचित नहीं रखूँगा जी, उनको आवास मिलेंगे, जिसको जो प्राथमिकता है, मजदूरी कार्ड वाला मजदूरी कार्ड बनवाऊंगा। अदरवाइज और भी जो लाडली लक्ष्मी की बहनें जो रह गई हैं उनके प्रति भी जागरूक मेरा ये रहेगा, 100% काम हो इस नगर। ठीक है सीएमओ साहब, ये थे राधा रमण यादव जी। उनका सीधा एक ही लक्ष्य है, चाहे 24 घंटे फील्ड में उतरना पड़े लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। क्योंकि अभी चुनावी वक्त है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मेहनत पड़ रही है अधिकारियों पे, ऐसे में अधिकारी फिर भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। तो यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद हाई न्यूज़ के लिए। अशोक श्रीवास्तव। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद।
में माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।